यह संपादकीय डिक्टेशन अमर उजाला समाचार पत्र के दिनांक 23 जुलाई 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। वर्ष 2006 में मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय का यह कहते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी करना कि अभियोजन पक्ष दोष साबित करने में असफल रहा, कई मायनों में चौंकाने वाला तो है ही, इसने एक बड़ा कानूनी और नैतिक विमर्श भी खड़ा कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मुंबई की रीढ़ मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों को निशाना बनाकर किए गए इन हमलों में 189 लोगों की जान गई थी और 800 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में 2015 में विशेष माकोका ब्रैकेट में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ब्रैकेट बंद अदालत ने जिन 12 लोगों को दोषी ठहराया था, अब उन्हें ही निर्दोष घोषित करना देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। 2006 में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया था, 19 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया, तमाम सरकारी बयानों और न्याय मिलने की उम्मीद के बाद अगर उन्हें यह सुनना पड़े कि किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तो यह उनके लिए किसी भावनात्मक आघात से कम नहीं है। इससे यह संदेह भी गहराता है कि कहीं ये आरोपी वाकई निर्दोष तो नहीं थे और मामले को जल्द निपटाकर वाहवाही लूटने की जांच एजेंसियों की चाह इस रूप में तो सामने नहीं आई है। कुछ भी हो, ऐसे जघन्य मामलों में जब आरोपियों को सजा सुनाए जाने का सभी इंतजार कर रहे हों, तब ऐसे फैसले अखरते ही नहीं, कई शंकाएं भी पैदा करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति अपनी जगह है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जांच एजेंसियां 10 साल से कर क्या रही थीं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ब्रैकेट में TIP की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, जिसमें गवाहों द्वारा आरोपियों की पहचान काफ़ी समय बाद की गई। यही नहीं, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी नाकाम रहा कि हमले में किस तरह के विस्फोटक उपयोग में लाए गए थे। सबसे गंभीर बात यह थी कि अदालत ने यह पाया कि आरोपियों से कबूलनामे जबरन लिए गए थे। ये निष्कर्ष न केवल जांच एजेंसियों, खासकर महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS के लिए, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र के लिए गंभीर सवाल खड़े करते हैं। देश पर हुए सबसे घातक आतंकवादी हमलों के मामले में जांच की यह स्थिति सोचने पर मजबूर करती है कि सामान्य मामलों में क्या होता होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाज़ा
खटखटाया है, जो पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए यकीनन जरूरी है। मुंबई जो इस हमले से उबर चुकी है, अब भी न्याय की प्रतीक्षा है। समाप्त।